जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो मॉर्निंग हो चुकी है गाइस और नहा ली हूँ और सिर वॉश भी कर लिया। वैसे मैंने कल भी सिर वॉश किया था लेकिन आज भी कर लिया क्योंकि कल ग्रहण बना था ना, तो फिर सिर वॉश कर लिया था। किचन का पानी भी सारा भर लिया और सुबह बच्चे चले गए स्कूल। नमकीन सिवई बनाई थी वो बना दी हैं और ठाकुर जी के लिए बॉयल वाली सिवई जो मीठी वाली है उनसे भोग लगाऊंगी। तो अभी तो ठाकुर जी की पूजा करूंगी, नहलाऊंगी, साफ़ करूंगी, उसके बाद फिर तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो बस आज है ना ठाकुर जी के लिए ना मीठा वाला चीला बना रही हूँ। और वैसे मैं आपको बताऊँ दूध भी डाल सकते हैं। जैसे मैंने पानी ऐड किया ना, आप दूध भी ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने दूध है ना इसलिए ऐड नहीं किया था क्योंकि ना मैं आपको बताऊँ गौ माता है ना, दूध की स्मेल भी आती है ना, तो वो दूध की चीज़ें कम खाना पसंद करती हैं। अब मुझे हर जगह की गौ माता को तो पता नहीं, लेकिन हमारी तरह यहाँ जो गौ माता है गाइस, मैं बताऊँ पूड़ियाँ भी है ना वो ऐसे सूंघ सूंघ के खाती हैं। पता नहीं क्यों उनको घी की अगर जैसे घी वाली देसी घी की बनाते हैं ना, जैसे उनके लिए पूड़ियाँ 2 पूड़ियाँ निकालते हैं तो पूड़ियाँ तो कितनी भी निकाल दो, लेकिन जो कहते हैं ना कि उनको जो पराठा या पूड़ी जो भी देते हैं तो वो घी की स्मेल आएगी या दूध की आती है ना, तो वो खाती नहीं है। तो उस वजह से ना फिर मैं दूध नहीं ऐड किया। मैंने कहा गौ माता को तो खिलाना ही खिलाना, तो पानी ऐड कर दिया था। अब जैसे कि मैं मलाई रखती हूँ ना ठाकुर जी की प्लेट में, मलाई से भोग लगा। तू मेरा जानू है, तू मेरा दिलबर है, मेरी प्रेम कहानी का तू हीरो है, पर प्रेम ग्रंथ के पन्नों पर तू मेरा हीरो है। ओ तू मेरा हीरो है। देखिए एकदम कितने सोना बाबू लग रहे हैं मेरे सोना बाबू। देखिए, ये देखिए, दीवारों में ना कोई अमीर होता है ना गरीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है, किसी किसी को ये प्यार नसीब होता है। तो ठाकुर जी की पूजा तो वही लोग कर पाते हैं जिस पे ठाकुर जी की कृपा होती है। ठाकुर जी अपनी सेवा भी उन्हीं से करवाते हैं जो लोग इस लायक होते हैं, जो कर सकते हैं। जो लोग नहीं कर सकते हैं उनसे नहीं करवाते हैं। ऐसे हैं मेरे ठाकुर जी। ये देखिए कितने सोना बाबू हैं। मेरे से भी गए बहुत सी ऐसी सेवा है जो मैं करना चाहती हूँ ठाकुर जी के लिए, लेकिन वो नहीं करवाते हैं मेरे से। वो केवल उतनी करवाते हैं जितनी मैं कर पाऊँगी, क्योंकि भगवान हम जानते हैं कि ये इतने ही कर पाएगी। तो गाइस आजकल आपको मेरी वीडियो में ना ये सब मिल रहा होगा, मतलब अब बैकग्राउंड के पीछे क्या होता है। लक्की पापा भी है, वो भी अपनी फैमिली में बात कर रहे हैं ऐसे। आंगन में ही है वो चाचा ससुर से और से उन, तो भी काम चल रहा है ना चाचा ससुर के घर में। तो वही काम, मतलब फर्श वगैरह का काम चल रहा है, तो वही मतलब कि पापा वो लोग बात कर रहे हैं। यहाँ पर है ना घी डाल दिया है और जो चीला बनाना है ठाकुर जी का बनाऊंगी तो वो और सिवई और दही मलाई है। दही नहीं जमाया है मैंने, कहने का मतलब ये है मलाई से ही लगा रही हूँ क्योंकि अभी दही खाने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, क्योंकि सबके अभी जुकाम खांसी बुखार ये सब होकर चला, तो अभी दही में कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा है। लेकिन ठीक है, चलो जैसा चल रहा है वैसा चलने दो। आजकल है ना सिवई वाली खीर ज़्यादा बन रही है हमारे यहाँ। यहाँ पे मैं बना रही हूँ चीला है और यहाँ पे ठाकुर जी का भी भोग लगेगा। और अपने जो 15 दिन के अपने पितरों को भी लेने की, मतलब उनके नाम से भी लगता है। लेकिन अभी तो हमारे यहाँ, मैं आपको बताऊँ, भोग तो नहीं लग रहा है क्योंकि है ना बस निकाल देते हैं भगवान के नाम से, क्योंकि जैसे आपको पता है तो उधर है तो। लेकिन है ना कहते हैं ना कि चाहे पूजा हो चाहे चाहे नहीं हो, लेकिन हमें भगवान भगवान तो भावनाओं के रूप के होते हैं। और ऐसे ही जो हमारे पितृ होते हैं ना, वो भी है ना भावनाओं के रूप के होते हैं। ये भगवान का ही रूप होते हैं पितृ, जो हमें है ना गाइस कहते हैं ना कि 15 दिन के जो ये मिलते हैं ना, घर में काम चल रहा है, मतलब चाची सास के यहाँ, तो जो हमें 15 दिन के मिलते हैं ना कनावत, तो इसमें क्या होता है कि अपने पितरों को आप है ना
अपने पितरों के लिए आप जो कर सकते हो, अच्छे काम उनको जो पसंद हो वो करने चाहिए। आप इसमें सत्संग भी करवा सकते हैं, और खाने पीने में श्राद्ध तो होते ही हैं, साथ में ना ये रहता है कि इनको जो पसंद है 15 दिन तक, जो आपके जो बुजुर्ग थे, जो पितृ थे, उन जैसे कि दादा है, जैसे कि दादाजी है, जैसे हमारे ससुर जी को क्या पसंद है, उनके फादर को क्या पसंद है, जैसे पता होती है ना उनके फादर, जैसे तो मेरी सासू माँ को पता है अपने दादा ससुर की, और जैसे हमारे दादा ससुर को क्या पसंद है, तो ऐसे मम्मी बता दी कि हमारे दादा ससुर को मुझे जो चीज पसंद है, तो हम तो वो चीज बनानी चाहिए इन दिनों में। और इसमें ना जो घर की बहुएं हैं, बेटे बहू दोनों, और बेटे बहू और माता पिता, सबका ही सहयोग होना चाहिए कि आप जो बना रहे हो वो अपने पितरों की पसंद का, जो 15 दिन तक वही चीज बनाओ जो लोग, जो उनको पसंद थी, तो अच्छा रहता है। कहते हैं कि धरती पर 15 दिन के लिए वो आते हैं। अब खाना तो हमें ही है, लेकिन ये है कि उनके लिए हम बनाते हैं तो उनका अच्छा लगता है। अभी गाइस मैं बताऊं कि जैसे कि अभी हमारे यहाँ भोग नहीं लगा, लेकिन उनके नाम से ठाकुर जी को भोग लगेगा, उनके नाम से भी निकाला जाएगा। तो जैसे कि हम नॉर्मली एक रोटी गाय के लिए निकालते हैं, तो 15 दिन के जो कनाकत होते हैं ना, इसमें आप 2 पराठे निकालो, रोटी निकालो, पूरी निकालो, कुछ भी आप निकालो, तो ठाकुर जी को भी लगाओ सर्वप्रथम, और उसके बाद दूसरी जो प्लेट लगाओ ना, वो पितरों के नाम की लगाओ, और वो सारी प्लेट पितरों को खिलाओ। तो अभी मेरी प्लेट में ये है और ये है, तो इनमें से ना दोनों के नाम से ही निकलेगा। कहने का मतलब ये है, इनमें भी है और ये भी है। तो मम्मी का तो है, देखो वो तो वो भी, जैसे मम्मी और हम लोग एक साथ में होते हैं ना, तब तो मैं मेरा तो बनाने का होता है, मम्मी अपने आप निकालती है। अभी तो क्या कि मम्मी बोलती है तुम ही किया करो पूजा पाठ करके, तो वो सब करना पड़ता है। पापा के पास वो कर लेती हूँ, अब वो कहते हैं अब तो सेविंग करा करो। तो यहाँ पे ये देखिए, कहने का मतलब ये है कि बहू बेटे के लिए बहुत जरूरी होता है कि 15 दिन तक आप है ना, अ, सुबह आप चाय पी लो, जो भी आप पीते हो, लेकिन खाओ मत ही कुछ भी, खाना तभी खाओ, कुछ भी आप बिस्किट भी मत खाइए। 15 दिन तक आप है ना उठो, चाय पीते हो, नहाने से पहले पी सकते हो, लेकिन नहाने के बाद सर्वप्रथम आप है ना अपने पितरों को, मतलब ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद में पितरों को लगाइए। 15 दिन तक ये आप कर लोगे ना तो आपके लिए बहुत अच्छा है। मैं आपको बताऊंगा इसकी, जो लोग है ना ये नहीं मानती हैं या नहीं करती हैं, या नहाने से पहले खाना खा लेते हैं, ये उनके लिए बहुत दुखदायी होता है, क्योंकि पितृ बहुत परेशान करते हैं फिर। आप तो है ना, तभी तो बोलते हैं नहाने से पहले आप चाय पीते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप खाइए मत कुछ चीज, आप बिस्किट भी खाइए, नमकीन भी मत खाइए। अब जो लोग दवा लेते हैं वो लेते हैं, उनकी तो भैया मैं नहीं कह सकती, लेकिन कोशिश ये रहे कि सर्वप्रथम खाने, आपके घर में कोई भी बनता है ना निकाल दे, ठाकुर जी का भी निकाले, पितरों का भी निकाले, और गौ माता को खिला दे, तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे यहाँ तो गौ माता आ रही है, तो वो खा लेती है। मैंने अभी जैसे नाइट में ना खिचड़ी बनाई थी, वो निकाली थी गौ माता की भी, तो वो खिला दी मैंने उसके लिए। अभी ये ठीक है। चलिए अब यहाँ पर गाइस मेरी पूजा की भोग की थाली भी तैयार है, पूजा की प्लेट है। यहाँ पर जाओ मेरे प्रभु जी, जो मेरे प्रभु जी आपके शरण में, जो मेरे प्रभु जी आपके शरण में। चलावे तीर नजरां दे, जिगर दी पार हो जावे। गाइस यहाँ पे आ गई है गौ माता, और भोग भी मेरा लग चुका है। जो प्रभु जी, मैं जल पिला दूँ प्रभु जी को। ले मैया खा जाओ।
ने गाइस आपने ठाकुर जी को भोग लगाया लेकिन है ना भगवान ने गौ माता को भेज दिया। तो ये होता है, अगर आप इंतज़ार करते हैं तो भगवान भी आपका साथ देते हैं। वो भी, उनको भी पता है कि जब मेरा भक्त मेरे लिए ना इंतज़ार कर रहा है तो फिर मैं कैसे पीछे रह सकता हूँ। इसीलिए कहा जाता है गाइस कि जो हम पूजा करते हैं ना उसमें इतनी शक्ति होती है कि भगवान भी पिघल जाते हैं। आपने देखा होगा कि हर किसी के घर में देखिए परेशानियाँ चलती हैं और चलती रहती भी हैं, लेकिन है कहते हैं ना कि एक भगवान की वो शक्ति, आप विश्वास करते हैं सच्चे मन से अगर ईश्वर को मानते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि आप जिस भी धर्म से हैं, जिस भी धर्म में आप मानते हैं, लेकिन आपकी जो पूजा पाठ, आपकी जो भक्ति है ना वो सच्ची होनी चाहिए। उसमें कोई ऐसा फॉर्मेलिटी वाली बात नहीं होती है, भैया पूजा भी करना है तो जल्दी जल्दी से कर दो, वो नहीं होना चाहिए। सच्चा भाव ज़रूरी है। तो यहाँ पे आ गई थी, पार्लर में आ गई थी। आप है ना, ये नहीं है कि आपके पास समय नहीं है तो आप, लेकिन फिर भी मेरा तो अपना ये है कि आप का ये होना चाहिए कि आप नहा लिए तो आप ठाकुर जी का एक दीपक तो ज़रूर ही जलाएं। और अगर आप पराठा पूड़ी कुछ भी नहीं बना सकते तो शक्कर से तो हम लगा ही सकते हैं ठाकुर जी का भोग, क्योंकि भगवान तो भावनाओं के भूखे होते हैं और करना भी चाहिए। सब होगी। ये देखिए बहुत ज़्यादा गंदे मच्छी हुई है गाइस, मैं क्या दे बताऊँगा आपको, क्योंकि ये और यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि सुबह बच्चों के लिए नमकीन सेवई बना दी थी, और तो उनके लिए हो गया था बच्चों के लिए। और इधर है ना लपके पापा का भी टाइम हो गया था, लपके पापा के लिए भी मैंने नमकीन सेवई बना दी थी, लेकिन है ना बच्चों का टाइम हो गया था, 12:30 बज चुके थे और इधर बच्चे आने वाले थे। तो मैंने फटाफट से चाय पी थी गाइज, मैंने चाय पी थी और सेवई मैंने भी खा ली थी। और इधर है ना मैं आपको बता दूँ कि फिर बच्चों, मुझे लगा कि 12:30 तो बज चुके और अब मुझे ना ये मतलब इडली है ना मतलब रख देनी चाहिए। लपके पापा सूजी ले आए थे, वो देकर मुझे चले गए थे, वो भी सेवई खा के गए थे। तो फिर है ना मतलब सूजी को उतना रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला, लेकिन फिर भी मैंने झटपट से बच्चों के लिए मैंने कहा पहला बैच बन जाए, क्योंकि आपको पता है जब वो स्कूल से आ जाते हैं फिर तो वो ज़रा भी सब्र नहीं करते हैं, उनको फिर तुरंत चाहिए। कहीं बैग होता है, कहीं कपड़े होते हैं। अभी मेरे बच्चे आपने देखा है, लेकिन वो अभी स्कूल से आके एकदम नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह ही अपना उनका रहता है, बस माँ खाना दो मतलब रहता है ना बच्चों का। तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, मैं बताऊँ सबके साथ में होती हैं। और यहाँ पर अच्छी तरह से फिट नहीं पाई थी, ये उसको इतना रेस्ट करने का टाइम नहीं मिला। अगर मैंने कहा लपसू भी आ जाएंगे तो वो तो गाइज मैं बताऊं कि जो महिला होती हैं, जो माँ होती हैं, बीवी होती हैं, वो मैं आपको बताऊं अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती हैं। वो हमेशा अपने परिवार के लिए, बच्चों के लिए, पति के लिए ही मांगती हैं। और भगवान की पूजा करती हैं तो अपने लिए तो कभी कहती नहीं है कि मेरे को ये चाहिए ये चाहिए। पहले सबसे पहले मेरे पति, मेरे बच्चे, उन्हीं में ही वो अपने आप को खुश रख लेती हैं। अगर वो लोग खुश होते हैं तो समझो कि हम लोग खुश हैं। और यहाँ पे गाइज ये भी सच्चाई है गाइज, मैं आपको बताऊँ कि आपके पास धन दौलत कितनी भी हो, लेकिन अगर आपके पति है, आपकी जो फैमिली, आपके बच्चे, पति जो अगर वो ईमानदार नहीं है तो सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे आपके पास धन दौलत, रुपया पैसा कम हो, सब कुछ चलेगा, लेकिन जो आपका जीवन साथी हो ना वो आपको ईमानदार होना चाहिए। चाहे पत्नी हो चाहे पति, वो दोनों ही ईमानदार होने चाहिए एक दूसरे के लिए। ये बच्चे आ गए स्कूल से और मैंने इनकी थाली तैयार कर दी है। सुबह ना एक कटोरी रख दिया था, लपके पापा को देने का ध्यान नहीं, मसाला डाला नहीं था सुबह, डाला तो था। डैडू को मेरे को देने का ध्यान नहीं था, वैसी वाली मीठी वाली खा गए थे डैडू, दही वाली। ये देखिए गाइस, आज है ना इडली में वो डाला था मैंने, जीरा और चिली फ्लेक्स डाला था। ये देखिए दिख तो रहा नहीं है, नहीं दिख तो ऐसे तो सब में दिख रहा होगा, ये लाइट से दिखता है, कलरफुल है। ये देखिए आज तो पहुंच गया, आज अच्छी जगह पहुंच गया। वहाँ पे फैटी नहीं थी ना, आज जल्दी बना दी तुम लोगों की वजह से, लेकिन बनी काफ़ी अच्छी है। देखिए
देखिए स्पंजी कितनी बनी, कितनी स्पंजी बनी है गाइस। ये देखिए दीवानगी है इनकी, दीवानगी। बच्चों को ये पसंद आता है गाइस। गाइस हम प्योर साउथ इंडियन है। गुड गुड। ये देखिए यूनिफॉर्म अभी बस। ये देखिए कपड़े कहाँ उतारे हैं मैंने, दुख दर्द। तो गाइस मैं बताऊं कि इनके लिए मतलब भूख लगती है। नहीं, ये आने वाले थे ना। देखिए मैंने कहीं नहीं, जैसे ही मैं कैमरा ऑन होता ना वैसे, तो ये आने वाले थे ना गाइस। मेरे यहाँ कपड़ों का तो आपको चारों तरफ मिलेगा। तो जैसे ही आने वाले थे ना 12:30 बजे, फटाफट से फिर मैं लब के पापा ना सूजी दे गए थे मेरे को। तो स्कूल में ज्यादा वैसे सूजी एक्स्ट्रा लेके आते हैं, लेकिन अभी इसलिए नहीं लेके आते, कीड़े उड़े पड़ जाए तो वो उतनी लेके आते हैं जितनी ज़रूरत होती है। एक चम्मच से ज्यादा तो दे के गए फटाफट, फिर मैंने वो तो खा के चले गए थे। ये ख्वाब इतना हंसी क्यों है, ट्यूशन लग गया है। कोचिंग कितने बजे से? 6:30 से 6 से है, पर है ना वो आज लेट हो गए। तो गाइज यहाँ पर टाइम हो रहा है लगभग 7:30-8 का टाइम होगा। सुरभि ट्यूशन से आ चुकी है। आज है ना सुरभि फर्स्ट टाइम ट्यूशन गई थी मतलब। तो ये व्लॉग है ना मंडे का है, संडे को मैंने बनाया नहीं था क्योंकि फिर अनंत चतुर्दशी का व्लॉग 2 दिन का हो गया था ना, तो फिर मैंने कहा व्लॉग पीछे हो जाते हैं, फिर अभी बराबर चलेंगे, तो इसलिए मैंने संडे को बनाया नहीं था। और बाकी तो बस ये कहते हैं कि गाइज़ वीडियो को एंड करूँगी, मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और एक और बात कहना चाहूँगी, अगर हमारे झुकने से, हमारे चुप रहने से, अगर हमारे घर में सुख शांति प्यार मोहब्बत एक जो भी रहता है तो हमें वो करना चाहिए, क्योंकि मैं ये मानती हूँ हमारे अपनों से बढ़कर कुछ नहीं है। तो मिलेंगे आपसे कल के व्लॉग में। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।